हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले दो अच्छी खबरें आपकी समातों की नज़र करना चाहता हूँ। ये दो बड़ी मुख्तसर सी खबरें हैं। पहली खबर जो है वो पाकिस्तानी रुपये से मुतल्लिक है कि पाकिस्तानी रुपया जो है वो ग्रीन बैक के मुकाबले में काफ़ी तगड़ा हो गया है और ये पहली दफ़ा 280 रुपये से थोड़ा सा नीचे आया है पिछले कुछ अरसे में। हम ये जानते हैं कि कुछ अरसे पहले ये 350 रुपये तक भी गया था। अभी कहा यह जा रहा है रुपये की असल कदर जो है वो 260 रुपये है, लेकिन बहरहाल अगर 350 रुपये के से अगर इसका मुकाबला किया जाए तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त रुपये की जो स्ट्रेंथ है या जो कुव्वत है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। तो ये अच्छी सी खबर है। दूसरी खबर सिंध केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से है, जिसने स्कूल टीचर्स की जॉब्स के लिए लाइसेंस टू टीच मुतारफ़ करवाया है। यानी अब जो भी स्कूल टीचर सिंध में नौकरी हासिल करना चाहता है उससे पहले टीचिंग लाइसेंस हासिल करना पड़ेगा। ये बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि जिन्होंने कौम के महमार बनना होता है, अगर वही बगैर किसी ट्रेनिंग के टीचर्स बनेंगे तो वो वही हाल करेंगे जो एक अनाड़ी ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ करता है। अब हम आते हैं आज के अंग्रेज़ी अखबार के दो अहम तरीन मौज़ूआत की जानिब। ये दोनों अंग्रेज़ी अखबार डॉन से माखूज़ है। तो पहले इदारिये के मुताबिक पाकिस्तान की तीन बड़ी पार्टीज़ PTI, PMLN और PPP इलेक्शन के अखाड़े में तो उतर चुकी हैं, लेकिन अभी तक मंशूर नामी कोई प्लान मंजर आम पर नहीं आ सका है। लगता है कि सभी पार्टियां एडहॉकिज्म का शिकार हैं और एडहॉक अप्रोच के ज़रिए वो सबसे पहले तो इक़्तिदार हासिल करना चाहती है और बाद में वो ये फैसला करेंगी कि अब करना क्या है। इन सबसे बेहतर तो बज़ाहिर जमात इस्लामी है, जिसने कम अज़ कम मंशूर पर कुछ ना कुछ काम तो किया है। आप अंदाज़ा कीजिए कि इलेक्शन सिर्फ 3 हफ्ते की दूरी पर हैं और किसी पार्टी को ये अंदाज़ा ही नहीं है कि पाकिस्तान के मुआशी, सफारती, सियासी और दीगर बेशुमार मसाइल को कैसे हल करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 नुकाती टू डू लिस्ट जारी की है। उसे मंशूर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंशूर में एक पूरा प्लान होता है कि आप हर एक पॉइंट को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस टू डू लिस्ट को अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत जामे प्लान नहीं है। अगर हम उनसे सवाल करते हैं तो उसके जवाब में हमें सिर्फ खामोशी ही मिलती है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसे ना तो इन चैलेंजेस का एहसास है जो इस वक्त मुल्क को दरपेश है, या फिर उनकी ये नीयत ही नहीं है कि इन मसाइल को हल करना है, बल्कि उनका मकसद या मतमा नज़र सिर्फ इक़्तिदार की जो ईवान गर्दिशें हैं उनमें उन तक एक्सेस या उन तक रसाई ही उनका मकसद है। अब इस पस मंज़र में न सिर्फ वोटर्स परेशान हैं, बल्कि मुबस्सरीन और तज्ज़िया निगार भी कुछ कहने से कासिर हैं, कुछ कमेंट्री करने से कासिर हैं। ज़ाहिर है कि जब तक कोई सब्सटेंशियल किस्म का डॉक्यूमेंट सामने नहीं होगा, उस वक्त तक किसी भी पार्टी की पॉलिसी जो है उस पर तबसरा कैसे किया जा सकता है। दूसरा इदारिया है जिसमें पाकिस्तान के मुआशी और ख़ास तौर पर सफारती ताल्लुकात के हवाले से बात की गई है कि आने वाली हुकूमत के लिए कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के 4 में से 3 जो नेबर्स हैं, ये जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर हैं। ईरान के साथ तो हमारा जो मिसाइल एक्सचेंज स्टिंट हुआ वो हम सब ने देखा ही है। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी स्क्रिमिशेस चलती रहती हैं और इंडिया के साथ तो हालात काफ़ी अरसे से स्टेलमेट कंडीशन में है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कसूर हमारा है या उन बाकी ममालिक का है, ना ही इदारिया ने ऐसी कोई बात की है, लेकिन बहरहाल जो ताल्लुकात की नोयत है वो सबको पता है। सबसे बड़ा मसला इंडिया से ताल्लुकात है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बाद अफ़गानिस्तान, जिन्हें हार्ड कस्टमर्स कहा जाता है, और उनके साथ हमारे ताल्लुकात हमारी तज़वीराती गहराइयों की नज़र हो गए हैं। और तीसरे नंबर पर ईरान है, उसके साथ भी हमारे मसाइल जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं कुछ अरसे में। चूँकि इंडिया में 2024 इलेक्शंस का साल है, इसलिए बज़ाहिर लगता यही है कि वहाँ पे BJP की हुकूमत बनने के बाद ही कोई फ़ैसला हो पाएगा कि इंडिया के साथ ताल्लुकात किस नोयत के होंगे। और ज़ाहिर है कि इसमें चाहे इंडिया पहल करे या पाकिस्तान पहल करे, लेकिन ये एंगेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। इसी तरह तालिबान और ईरान हुकूमत के साथ भी एंगेजमेंट जो है उनके ज़रिए ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारी स्कर्मिशेस होती हैं, चाहे इंडिया के साथ हों या अफ़गानिस्तान के साथ हों या चाहे ईरान के साथ हालिया जो हुई हैं, उनमें आखिरी हल जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ ही होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जब आपके चारों अतराफ़ में से 3 अतराफ़ में आग लगी हो, तो कोई भी हुकूमत अंदरूनी मसाइल को यकसुई से हल नहीं कर सकती। साथ साथ एक बात है तो मुश्किल, लेकिन एडिटोरियल के मुताबिक पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स को चलाना चाहिए। अखबार इसमें क्या कहना चाहता है, अगे तुसी आप ही समझदार हो कि अखबार का की मतलब है।